हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज है 27 मई का करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हर रोज़ आपको हम 10 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आजकल में जितना भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहा है ना, वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और डीपली क्वेश्चन आता है। ठीक, तो याद रखिएगा, जो आपको करंट अफेयर में हम आपको बहुत डीपली पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 27 मई का करंट अफेयर क्या है। 27 मई का करंट अफेयर क्या पहला, 27 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? जवाहरलाल नेहरू जी का, हम लोग का क्या होता, उनका उस दिन मृत्यु हुआ था, मतलब स्मृति दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, उनका मृत्यु कब हुआ था? 27 मई 1965 को उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 80,000 क्षमता वाली कौन सा बनाया जा, कहाँ पे बनाया जा रहा है? ठीक है, जहाँ पे सबसे पहला, ये बात बताइए, जो पहला स्टेडियम भारत में कहाँ पे है? जो गुजरात में है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी जो दूसरा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? कर्नाटका में। याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटका का राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और सीएम कौन है? सिद्धरामैया। और यहाँ का गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। याद रखिएगा। तीसरा, किससे राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? अभी राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया। याद रहे, राघव चड्ढा इससे पहले आम आदमी पार्टी में था। ठीक है, अभी वो कहाँ ज्वाइन कर लिया? वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, राघव चड्ढा जी। उसके बाद में चौथा, भारत के पहले स्वदेशी 300 किलो यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? कहाँ? सूर्य अस्त्र नाम है। ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र का सिडनी में। याद रखिएगा। और ये यहाँ कौन किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पांचवा, बेटर नेवर स्टॉप नामक किताब किसने लिखा है? आपको कुछ पुस्तकें से क्वेश्चन आएगा, तो उस पुस्तक पे आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारा अभी नया नया पुस्तक का अपनापन, उसके बाद में इसका अमित शाह का भी पुस्तक है कुछ, तो ये सब आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बेटर नेवर स्टॉप कौन लिखा है? श्याम श्रीनिवासन ने। ठीक है, ये किस क्षेत्र में ज़्यादा बताता है? बैंकिंग के क्षेत्र में। ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में अनुभवों के बारे में ये बताता है। ठीक है, ये अपना मन किसका है? शिवराज सिंह चौहान का। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे 3-4 पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद छठा, किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित किया? अभी पश्चिम बंगाल सरकार क्या किया, जो जितना भी रोहिंग्या, यदि मतलब कि बांग्लादेशी हैं, उसको यदि पश्चिम बंगाल में पकड़ा जाएगा, उसको तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा? एक होल्डिंग सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे रखा जाएगा। फिर वो क्या करेगा? बीएसएफ, बांग्लादेश का बीएसएफ से क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा। फिर उसके साथ ही बॉर्डर पे कनेक्टिविटी, उसके रूल के नियम के कानूनी तहत उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होल्डिंग सेंटर बनाया गया। याद रखिएगा। अब यहाँ पे कौन है? सीएम कौन है? शुभेंदु अधिकारी। कितना नंबर का सीएम बने हैं? 9वां नंबर का। याद रहिए। गवर्नर कौन है? RN रवि। और वेस्ट कोलकाता का कोलकाता पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ का GI टैग किसको किसको मिला था? आपको पता है थे, गूढ़े संदेश और सुंदरबन का शहद। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद में वेस्ट बंगाल चावल में सब क्या है? सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? वेस्ट बंगाल चावल में उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में RBI ने अक्टूबर 2028 तक किस बैंक के MD CEO के रूप में संदीप बख्शी को पुनः नियुक्त किया की मंजूरी दिया है? मतलब पूर्णतः नियुक्त कर दिया गया, फिर से एक बार उनको बना दिया। किसका? ICICI बैंक का उसको ये बना दिया गया। ठीक है, MD and CEO संदीप बख्शी को बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब वो कब तक बढ़ेंगे? अक्टूबर 2028 तक बने रहेंगे। ठीक है, MD और CEO। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखिए, विशाल जनजाति संस्कृति समागम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया है भैया? नई दिल्ली में। आपको पता है नई दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक है, LG कौन है? तरनजीत सिंह सिद्धू। याद रखिएगा। उसके बाद आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाला दुनिया का दूसरा फुटबॉलर कौन बना है? लियोनेल मेसी।
उस पहला कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखिएगा। और दूसरा कौन बना है? लियोनो मेसी, याद रखिएगा। उसके बाद में 10वां, किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्पात के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया? मतलब कि ऑफिस जाने के लिए उसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन किसके लिए? उड़ीसा सरकार ने किया, याद रखिएगा, ठीक है। ये किस राज्य सरकार ने किया है? ये उड़ीसा सरकार ने किया, ठीक है। अभी देखिए मतलब तेल का क्या हो गया ना, मतलब कि कमी हो चुका है, तो इसके लिए हर जगह क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक चीज़ों को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपको जितना भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ाए ना, आपका एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी पेन में नोट डाउन कीजिए और जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।